हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपे कॉइन के बारे में। क्या पेपे कॉइन का प्राइस 1 रुपया जा सकता है इस बुल सीजन के अंदर? क्या इसको होल्ड करना सही ऑप्शन होगा या फिर ये जस्ट एक हाइप है और एक फोमो के अंदर ये क्रिएट होता है, इसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, क्या वो एक टाइम के अंदर खत्म हो जाएगी? तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मेक श्योर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। आई होप वीडियो आपके बहुत काम आएगी और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, काम की लगे, तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसका करंट प्राइस देख लेते हैं। देखिए, करंट प्राइस में अभी इसके प्राइस से पहले 5 टाइम्स 0 अवेलेबल है और अभी अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं शिबा इनू और डॉज कॉइन की कंपैरिजन में, तो इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट शिबा इनू को और डॉज कॉइन को टक्कर देने के लिए हो भी सकता है कि इस बुल सीजन में ये इसको हिट कर सके। इस लेवल को ये अचीव करने के लिए, शिबा इनू डॉज कॉइन को पीछे छोड़ने के लिए, इसको अपना मार्केट कैप बहुत ज़्यादा एक्सीड करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी आगे। अभी मार्केट कैप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3.64 बिलियन US डॉलर में है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है शिबा इनू डॉज कॉइन की कंपैरिजन में। मैं ऑल टाइम हाई, जो कि रिसेंटली इसने 14 मार्च 2024 को अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, और अगेन ये सारी चीज़ें रिपीट कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से इसकी हाइप है, डेफिनेटली ये शिबा इनू डॉज कॉइन्स को बीट करने के चक्कर में इस बुल सीजन के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, काफ़ी अच्छा यहाँ से मार्केट कैप इंक्रीज कर सकता है। सो लास्ट 24 आवर्स में अगर हम इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो 857.14 मिलियन से इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 4.90% से। देखिए, प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है रिसेंटली। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में, फोमो की वजह से इसका प्राइस बहुत ईजिली ग्रोथ करता है, बहुत ईजिली पंप करता है। तो अगेन वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। जिस तरीके से इसका मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपे कॉइन का प्राइस बहुत ईजिली यहाँ से ग्रो कर सकता है। क्योंकि अगर इसका फोकस मार्केट कैप को इंक्रीज करने का है, तो देखिए, जब भी मार्केट कैप इंक्रीज होता है किसी भी कॉइन का, तो डेफिनेटली वहां से प्राइस में बूस्ट मिलता है और प्राइस बूस्ट होने से डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव साइन है पेपे कॉइन के। बाकी आपने देखा होगा इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है, तो क्या अब यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस 1 रुपया जा सकता है? ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। अभी सप्लाई देखते हैं तो मैक्सिमम सप्लाई इसकी ऑलमोस्ट 420.69 ट्रिलियन के अराउंड है और जो सर्कुलेशन में है वो भी इसकी सेम है। प्राइस ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं तो 386% से इसका प्राइस ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरीके का। नए नए इन्वेस्टर्स इसमें आते रहते हैं, तो इसका सबसे प्लस पॉइंट है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा फोम क्रिएट होती है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है, अगर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या वेल्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं पेपे कॉइन के। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं या फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, वो कब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नया इन्वेस्टर इससे जुड़ता है, तो डेफिनेटली इसका प्राइस बूस्ट वहां से करेगा। सेकेंड, यहाँ पर वेल्स का इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। वेल्स का अगर इंटरेक्शन होता है, बाइंग होती है, तो वहां से आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो प्राइस है वो बहुत अच्छा बूस्ट दिखा सकता है। क्योंकि जब भी वेल्स बाइंग करती है किसी भी कॉइन को, तो प्राइस में डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी हमें देखने को जरूर से मिलती है। वेल्स सेल आउट करते हैं तो आपको उस चीज को भी ध्यान में रखना है। बाकी आपको दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, हाई वॉलेटिलिटी है और लो यूटिलिटी। इन दोनों चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। रिस्क कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए, ये एक ऐसा कॉइन है जिसका यूज केस अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है। और बात ये आती है कि जब ये प्राइस पंप करेगा तो डेफिनेटली शिबा इनू डॉज कॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट कैप। अगर ये अपने मार्केट कैप को इंक्रीज करने का चांस रखता है, अगर टीम का फोकस होगा मार्केट कैप को इंक्रीज करने का, जिस तरीके से शिबा इनू डॉज कॉइन ने पास्ट में रिटर्न्स दिखाया अपने इन्वेस्टर्स को, उस लेवल तक ये मैसिव रिटर्न दिखा सकता है। क्योंकि मार्केट कैप इंक्रीज होगा, एक्सीड होगा, तो डेफिनेटली सी बात है प्राइस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है किसी भी कॉइन का। तो अगर मार्केट कैप ये इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली वहां से आप कंसिडर
कंसिडर कर सकते हैं एक बड़े मैसिव रिटर्न के लिए। बाकी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान रखना है, बाइंग एंड सेलिंग पर। वेल्स का इंटरेस्ट आपको देखना है कि किस तरीके से वेल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता है, इसमें बाइंग बढ़ती है, तो आप डेफिनेटली वहां से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एक अच्छे खासे प्राइस लेवल्स के बूस्ट होने के। पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर कॉइन है मार्केट में और इन्वेस्टर्स इसके बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं लोगों को ये ट्रस्ट है कि जब ये मार्केट कैप इंक्रीज करेगा, जब इसके वेल्स का इसमें इंट्रैक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इसका प्राइस शिबा इनू डॉज कॉइन को टक्कर दे सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, अभी तक इसने मैसिव रिटर्न नहीं दिखाया है। तो इस बुल सीजन के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि पेपे कॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा हाई जा सकता है, लाइक शिबा इनू कॉइन और डॉज कॉइन। तो सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रेंड में रहकर इसको ध्यान में रखना है। ट्रेंड में रहकर अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप एक बड़ा रिटर्न यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपे कॉइन कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसमें प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई जा सकता है और ये बिल्कुल जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूज केस बिल्कुल ही एक तरीके से कुछ भी नहीं है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। काफी हाई इसमें रिस्क भी है, तो हाई प्रॉफिट भी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। बाकी देखिए एक बेस्ट चॉइस है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इस पर फोकस है, ऑलरेडी इसमें काफी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और सर्च लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो गूगल से लेकर हर जगह इसकी सर्च लिस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो काफी ज्यादा इसको सर्च किया जाता है, काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर इंक्रीज होने लगे हैं। मार्केट कैप और यूटिलिटी को अगर यहां पर फोकस करती है टीम, तो डेफिनेटली पेपे कॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है इस बुल सीजन के अंदर। एट लास्ट मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर किसी को होता है कि पेपे कॉइन का प्राइस इस बुल सीजन के अंदर $1 तक जा सकता है या ₹1 हिट कर सकता है। तो देखिए ₹1 के लेवल तक जाने के लिए इसको बहुत बड़ा मार्केट कैप इंक्रीज करना होगा, इन्वेस्टर्स जो कि बहुत बड़े लेवल पर होंगे, यूज केस स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन सेकंड फेज में अगर हम ये चीजें देखते हैं तो काफी ज्यादा ये हाई रिटर्न दिखा सकता है, मैसिव रिटर्न दिखाने का इसके पास चांस है, क्योंकि अभी इसको परफॉर्मेंस दिखाने का कोई भी टाइम नहीं मिला था। तो इस बुल सीजन में ये अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसको प्रॉपर यहाँ पर मौका मिलने वाला है। सो गाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपे कॉइन से एक अच्छा रिटर्न भी और वहां से एक हाई रिस्क भी। सो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, काफी रिस्की प्रोजेक्ट है और काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। सो जब भी इन्वेस्टमेंट करें खुद की रिसर्च स्टडी एक बार जरूर कर लें किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको क्या लगता है पेपे कॉइन का प्राइस कहां तक जा सकता है 2025 के अंदर, इस बुल सीजन के अंदर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी गाइस फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।